नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मुंबई से हर रोज हम आपको कुछ ना कुछ खबर देते हैं। सीबीआई के ही हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आप में से कुछ लोगों को थोड़ी बहुत आहट हुई होगी इसकी, लेकिन आज विस्तार से बताता हूं। सीबीआई ने खुलासा किया है कि जो अघोरी पूजा, कपोल पूजा, अभी माननीय आदित्य ठाकरे और उनके पिताश्री उद्धव ठाकरे के बारे में खबर आई थी, इस प्रकार की अघोरी पूजा माननीय रिया चक्रवर्ती भी कराती थी। और रिया चक्रवर्ती ने इस बात को कबूल कर लिया। हमारे सामने, आपके सामने नहीं, सीबीआई के सामने कबूल कर लिया। और सीबीआई ने अपने जांच रिपोर्ट में, जिसमें कि क्लीन चिट होने की बात हो रही है, ये जो जितने माफिया हैं जो प्रचार करते हैं कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया और सत्यमेव जयते हो गया, उसी रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूं कि सीबीआई खुद कह रही है कि रिया चक्रवर्ती ने कबूल किया था कि हां, हम अघोरी पूजा और कपोल पूजा कराते थे। मतलब यह हुआ, काला जादू की खिलाड़ी थी रिया चक्रवर्ती। और इसी काले जादू का पूरा खेल जुड़ा हुआ है सुशांत की मृत्यु से। यूरोप टूर पे जब ये गई, वहां उन्होंने एक खबर प्लांट की वहां से लौटने के बाद। और ये सारी खबर तब आई जब सुशांत की मृत्यु हो गई। यूरोप ट्रिप में रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि एक दिन सुशांत को कमरे में कुछ आकृति दिखाई पड़ी और वो आकृति को देख करके काफी विचलित हो गए। और फिर वो पूरा का पूरा, इतने वो डर गए थे, इतने डर गए थे कि हम लोग सभी डर गए। अब सही बात ये आ रही है कि रिया चक्रवर्ती ने यूरोप में काला जादू का पूरा षड्यंत्र किया था। वो पूरी कपोल पूजा पर्दे में रह करके ये स्वयं रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती ने वहां पर करवाई थी। शोभित चक्रवर्ती उस वक्त इंडिया में था और ये उनके साथ अकेली गई थी। और पूरा तंत्र मंत्र इनको मालूम था कि कैसे क्या किया जाता है। तो इन्होंने सम्मोहनी क्रिया का वहां पर प्रदर्शन किया और उसकी वजह से सुशांत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। ये ध्यान रख लीजिए, सुशांत ना तो डरे थे, ना विचलित हुए थे, कुछ भी नहीं था उनको। कोई काला जादू नहीं था, ना ही गोरा जादू था। ये काला जादू लगातार कर रही थी सुशांत के ऊपर, लगातार। अब मैं ये बात नहीं कह सकता हूं वरना एक संप्रदाय विशेष को ठेस पहुंचेगा, लेकिन उस एक पर्टिकुलर क्षेत्र में इस तरह के जादू का बड़ा चलन है। और वो चलन है पश्चिम बंगाल में। अब ये उसी जगह से मूल रूप से आती हैं। तो ये काला जादू करने की जो इनकी पूरी प्लानिंग थी, इसकी शुरुआत इन्होंने यूरोप से की। और यूरोप में ही ये, इसको कहते हैं ना कि एक साइंटिस्ट जो होता है, उन्होंने प्रयोग किया। और प्रयोग क्या था? अपना क्लाइंट था। क्लाइंट इनके घेरे में नहीं आया, सच बात यह है। सीबीआई कह रही है कि रिया चक्रवर्ती काला जादू और ये जो अघोर पूजा टाइप का जो होता है, कपोल पूजा, ये करवाती थी, ये स्वीकार कर चुकी है। अब आप उसकी कड़ी आप सीधे जोड़ सकते हैं कि यूरोप टूर में जिस काला जादू का किस्सा इन्होंने लाया कि वो किसी काला जादू टाइप के किसी चीज से वो डर गए थे, कोई आकृति उन्होंने कमरे में देखी और उससे वो काफी विचलित हो गए थे। अरे भाई, क्यों विचलित हो गए? एक साइंस ग्रेजुएट, एक इंजीनियर, और जिनकी दिलचस्पी एस्ट्रोलॉजी में हो, वो एस्ट्रोलॉजी में यकीन कर रहा है, वो काला जादू में यकीन करेगा। विज्ञान आध्यात्म में तो वो जा सकता है, लेकिन काला जादू में क्यों जाएगा वो?
वो जादू टोना में तो यकीन बिल्कुल भी नहीं करेगा। एक फॉरवर्ड लुकिंग चार्मिंग गाय, वो क्यों ये बिलीव करेगा कि काला जादू हो रहा है? असल में ये जो 2 कौड़ी की जो ये लड़की थी, 2 टके की, और मैं कौड़ी टका सब बोल रहा हूं, ब्रॉड डे लाइट में बोल रहा हूं, पूरी मर्यादा में रह के बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि ये लड़की ने ये पूरी प्लानिंग की कि कैसे फंसाया जाए। तो इन्होंने पहला प्रयोग किया यूरोप में ही, प्लान के साथ यूरोप टूर बना था, पूरे प्लान के तहत। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि रिया चक्रवर्ती कोई प्रेमिका नहीं थी सुशांत सिंह राजपूत का। रिया चक्रवर्ती एक प्लांटेड गर्ल थी, जो एक झांसे में ला करके सुशांत को फंसाना चाहती थी। वो फंसा चुकी थी, पूरी तरह से फंसा चुकी थी। पहले अपने मायाजाल में फंसाई विषकन्या बन करके, और मायाजाल में फंसाने के बाद सुशांत को पूरी तरह से अपने घर से पूरी तरह से काट दिया, अपने सगे संबंधियों से दूर कर दिया, और इसी मिशन पर थी वो। और उसके बाद जो सुशांत के साथ होना था वो हुआ, वो किया गया। लेकिन पहला जो जिसको कहते हैं ना कि ये ओपनिंग बैट्समैन के रूप में, ओपनर के रूप में यही गई थी। षड्यंत्र में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ओपनर बैट्समैन रिया चक्रवर्ती थी। और रिया चक्रवर्ती ने इसकी शुरुआत यूरोप से कर दी थी, काला जादू का। अब इसी काला जादू की बात मैं आप नहीं, सीबीआई की रिपोर्ट में खुलासा हो गया है, और इन्होंने खुद स्वीकार किया कि हम काला जादू करते थे। काला जादू क्यों करते थे? काला जादू वही करेगा जिसको स्वयं पर भरोसा नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले रिया चक्रवर्ती ने अपने पीआर एक्सरसाइज में कहा कि मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि आई एम नॉट मेड फॉर एक्टिंग, मैं एक्टिंग के लिए नहीं बनी हूं, और बॉलीवुड मेरा डेस्टिनेशन नहीं है। अब मुझे इस बात का इल्म हो गया है, कोई मुझे रोल नहीं देगा। खूबसूरती से अगर लोगों को एक्टिंग मिलते रहती तो एक से एक खूबसूरत लोग हुए हैं। खूबसूरती के साथ साथ एक्टिंग आनी चाहिए, डायलॉग डिलीवरी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन होनी चाहिए। हाँ, एक रोल ये कर सकती है मंथरा का, वो भी शायद बेहतर तरीके से ये नहीं कर पाएगी। चालबाज लड़की का, सिगरेट पीने वाली लड़की का, नशाबाज लड़की का, जो ये कर भी रही थी। आपने देखा होगा एक में वो कह रही है, अरे वो समझता है कि मैं डॉन हूं, उसे क्या पता मैं डॉन हूं, इस तरह से बोल रही है वो। इस तरह का अगर रोल मिले तो उसके लिए परफेक्ट है रिया चक्रवर्ती। लेकिन वो उस तरह के रोल मिलेंगे कहां? कहानी क्या होगी, कथानक क्या होगा? तो वो रोल तो मिल नहीं सकता। इसका मतलब है कि रिया चक्रवर्ती एक टाइप तरह की एक्टिंग तो कर सकती हैं, नशेड़ी का, गजेड़ी का, चेन स्मोकर सिगरेट पीने वाली का, और ऐसे नशे में टल्ली होने का। इस सब का हो सकता है कि एक्टिंग वो कर ले, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। आईएस जौहर साहब नहीं पीते थे, लेकिन बहुत जबरदस्त नशे की का एक्टिंग करते थे। मुकड़ी पीते नहीं थे, लेकिन बहुत जबरदस्त करते थे। इसी तरीके से बहुत सारे हास्य कलाकार हुए हैं जो कभी शराब पिया नहीं, शराब से उनका तौबा रहता था या कम पीते थे, लेकिन शराबी की एक्टिंग बहुत जबरदस्त करते थे। रिया चक्रवर्ती हो सकता है कि शराबी की एक्टिंग, नशेड़ी की एक्टिंग कर सकती है, लेकिन इसमें भी उसको महारत नहीं हासिल है। इसीलिए रिया चक्रवर्ती ने अब कबूल कर लिया कि फिल्मों में मुझे काम नहीं मिलेगा, तो क्या करना चाहिए? तो फैशन स्टोर खोल लेना चाहिए। उसमें भी किसी को झांसा दिया है, 15-20 करोड़ रुपए से 30-35 करोड़ रुपए ये फंसा करके निकल जाएंगी। धंधा कुछ और है मित्रों इनका, और वो धंधा बहुत गंदा है। आप सब जानते हैं क्या धंधा है इनका। धंधा कितना गंदा है ये बताने की जरूरत नहीं है, कोई मीडिया बताएगी नहीं, हम तो दम ठोक के बता रहे हैं कि इनका धंधा कितना गंदा है। तो काला जादू सिर्फ दूसरों को फंसाने के लिए नहीं कर रही थी, ये सम्मोहनी क्रिया होती है, और बड़ा ही मशहूर है, और खास तौर से मुंबई में तो बड़ा ही मशहूर है।
लड़की लड़के को फंसाने के लिए, लड़का लड़की को फंसाने के लिए ये धंधा करते हैं, इस तरह की सम्मोहनी क्रिया का प्रयोग करते हैं। रिया चक्रवर्ती भी सम्मोहनी क्रिया का प्रयोग कर रही थी कि वो मोहित हो जाए रिया की तरफ। कौन? सुशांत। और सुशांत मोहित हो चुके थे। कैसे मोहित हुए? वहां से जब ये यूरोप से वापस आते हैं, उसकी सम्मोहिनी क्रिया कैसे सफल हुई ये देखते जाइए। यूरोप से आने के बाद एक रात ये सुशांत के साथ गुजारती है, सुशांत के घर पे, और उस रात सुशांत की बहन भी होती है। ऐसी सम्मोहनी क्रिया इसने की कि दूसरी सुबह सुशांत ने अपनी बहन के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके ऊपर नाराजगी जताई और गुस्से में उसकी बहन घर छोड़ के चली गई। ये थी रिया चक्रवर्ती की सम्मोहिनी क्रिया, काला जादू का नतीजा। और इस काला जादू को वो टर्न दे रही है दूसरा। वो कह रही है कि नहीं, जो प्रिया सिंह है वो, उनका जो प्रियंका सिंह है उनका व्यवहार ठीक नहीं था, वो अनुचित व्यवहार कर रही थी। इसका जिक्र मैंने सुशांत से किया और उस पर सुशांत भड़क गए और उसने प्रियंका को के साथ बदतमीजी की और फिर प्रियंका घर छोड़ करके चली गई। उसके लिए मैं दोषी नहीं हूं। 100% दोषी रिया चक्रवर्ती है, क्योंकि ये काला जादू जो यूरोप में किया था उसका प्रभाव इंडिया में इनको हो गया था। इसके बाद भी वो लगातार सम्मोहनी क्रिया करती रही, काला जादू करती रही, कपोल पूजा करती रही, अघोर पूजा करती रही। वही अघोरी पूजा, वही कपोल पूजा जो आज आदित्य ठाकरे कर रहे हैं अपने फार्म हाउस में, उद्धव ठाकरे कर रहे हैं अपने फार्म हाउस में। बगलामुखी की पूजा तो लोग करते हैं, बगलामुखी मां भगवती की पूजा तो सब लोग करते हैं, लेकिन कपोल पूजा, खोपड़ी लेकर के, मानव मस्तिष्क की खोपड़ी लेकर के, और वो भी एक बाबा को बुला करके, अभी हैदराबाद से बाबा गए थे उद्धव ठाकरे के लिए कपोल पूजा करने के लिए। ये कपोल पूजा करती थी रिया चक्रवर्ती। अब मुझे नहीं मालूम कि आजकल कपोल पूजा करके रिया चक्रवर्ती ने एक बिलियनर को फंसाया हुआ है। उस बिलियनर की भी वही हालत है, वो भी अपने परिवार से कट गया है। उसने तो घर ही बदल लिया, और जहां मुंबई वाले पुराने अपने समूह, ये प्रेमिका नहीं थी, ये ध्यान रख लीजिए, मैं फिर कहता हूं आपको, सुशांत की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। सुशांत को फंसाने के मिशन पर रिया चक्रवर्ती थी। रिया चक्रवर्ती सिर्फ और सिर्फ सुशांत को अपने जाल में फंसाना चाहती थी, और अपने जाल में फंसा करके उसके पैसे का वारा न्यारा करके वहां से निकल जाना चाहती थी। यही उसका मिशन था, और इस मिशन में बहुत सारे लोग उनके पीछे थे, इंक्लूडिंग आदित्य ठाकरे, महेश भट्ट, सलमान खान। ये सारे खिलाड़ी इनके पीछे थे, और आमिर खान भी। आमिर खान, महेश भट्ट, आदित्य ठाकरे, सलमान खान, क्योंकि सुशांत को रास्ते से हटाना था, सुशांत को घुटने पर लाना था, सुशांत को भी मंगवाना। इस मिशन पर थी रिया चक्रवर्ती। और अगर सुशांत कमजोर होगा तो रिया की बात को मानेगा। क्यों? रिया तो 2 कौड़ी की एक्ट्रेस है, कोई पूछने वाला नहीं है। आमिर खान ने बुलाया, रिजेक्ट कर दिया। फिर आमिर खान क्यों बुला रहे थे इनको? कोई और मामला होगा। मामला क्या होगा आप समझ गए, आप समझ लीजिए। क्यों आमिर खान बुला रहा था रिया चक्रवर्ती को? क्यों रिया चक्रवर्ती इस बात को कबूल कर रही है सीबीआई के सामने कि हां मैंने ये बात, और सीबीआई ने ये सवाल क्यों पूछा कि आमिर से आप टच में थे, मुलाकात कर रहे थे, ये बात क्या सुशांत जानते थे? ये सवाल आया क्यों? इसका मतलब सीबीआई को शक हुआ, सीबीआई को शक हुआ कि रिया चक्रवर्ती के पीछे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, और उस खिलाड़ी में आमिर खान भी शामिल हैं। उस खिलाड़ी में महेश भट्ट तो हैं ही, सलमान खान तो हैं ही, आदित्य ठाकरे तो हैं ही। आमिर खान का जब जिक्र आया और आमिर खान से मुलाकातों का सिलसिला जब चल रहा होगा, तो एक दिन का कॉल नहीं आया है। उन्होंने देखा होगा कि आमिर खान से कंसिस्टेंट टच में रिया चक्रवर्ती है, तो जाहिर है
अगर आमिर खान से इतनी नजदीकी बढ़ी हुई है तो सीबीआई जांच एजेंसी के लिए सवाल बनता है। तो सीबीआई ने यह सवाल इनसे पूछा कि आप आमिर खान से जो आपकी दोस्ती है, आप उनसे बात कर रही हैं, मिलते जुलते हैं, क्या आपने इस बारे में अपने नए बॉयफ्रेंड को बताया है? उन्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? रिया चक्रवर्ती कहती है कि नहीं नहीं, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है सुशांत को। अब सुशांत अब इस दुनिया में है नहीं, इस बात का खंडन कौन करेगा? सुशांत नहीं कर सकते हैं कि आमिर खान के बारे में इन्होंने मुझे बताया कि नहीं बताया। उनके साथ जो हेल्प है घरेलू, उनको तो कुछ मालूम नहीं है। काला जादू के मिशन पे खाली अकेले रिया चक्रवर्ती नहीं थी। काला जादू के चक्कर में बॉलीवुड का बहुत बड़ा तबका पड़ा हुआ है और उसकी वानगी कह रहा है आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे का हाल में कपोल पूजा, अघोरी पूजा का सबूत। अब आप कल्पना कीजिए, सीबीआई ने कभी इनसे ये नहीं पूछा कि इस तरह का पूजा पाठ, कपोल और अघोरी पूजा महाराष्ट्र में प्रतिबंधित है, तो आपके खिलाफ भी ये कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने ये पूजा क्यों की। जब ये खुद कबूल कर रही है कि हम काला जादू का पूजा कर रहे हैं, कपोल पूजा कर रहे हैं, अघोरी पूजा कर रहे हैं, काला जादू के लिए पूजा करते हैं हम, तो सीबीआई ने इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई बात क्यों नहीं की? सीबीआई को लगा कोई खास बात नहीं है, अरे वहमी लोग करते हैं ऐसा, जो डरपोक होते हैं वो करते हैं ऐसा। मित्रों, अभी एक वायरल हो रहा है एक पॉडकास्ट, और वो पॉडकास्ट है सिफाली जड़ीवाला का और एक सम चोपड़ा का। वो चोपड़ा सिफाली के बारे में कह रहे हैं पॉडकास्ट में कि आपका जो भविष्य है, आपका जो होरोस्कोप है, वो होरोस्कोप बताता है कि सडन डेथ भी हो सकता है। वो होरोस्कोप बता रहा है कि ये कौन सा नक्ष ग्रह कहां पर कैसे बैठा है, राहु कहां है, केतु कहां है, किस लग्न में बैठा है, इसके बारे में वो चोपड़ा उस पॉडकास्ट में कह रहे हैं और वो सच साबित भी हो गया। उनकी मृत्यु हो गई। अब ये कितना सच है, कितना झूठ, ये तो अब सिफाली इस दुनिया में है नहीं, लेकिन वो पॉडकास्ट अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। उस पॉडकास्ट में वो मिस्टर चोपड़ा कह रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो कह रहे हैं कि आपके लग्न में ये बैठा हुआ है। अब मुंबई में चूंकि आप शो बिजनेस में हैं और सब कुछ ऐसा लगता है कि तकदीर खुलने जैसा होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप मेहनत कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी मिली। आपको कई बार काफी मेहनत करते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, और आप कोई मेहनत नहीं करते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ये जो तरीका है, इसकी वजह से लोगों को वहम होता है और फिर वो ये मानने लगते हैं, स्वीकार करने लगते हैं। रिया चक्रवर्ती को लग रहा था कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हमें कोई सफलता नहीं मिल रही। अब मेहनत वो किस प्रकार की कर रही थी भगवान जाने। तो रिया चक्रवर्ती काला जादू कर रही हैं या आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे अघोरी पूजा कर रहे हैं, ये मुंबई का चलन है साहब। वहां बड़े बड़े लोग करते हैं, किसी की बात प्रकाश में आ जाती है, किसी की बात पर्दे में रह जाती है। लेकिन यहां तो रिया चक्रवर्ती की बात सीबीआई ने के सामने रिया ने कबूल कर लिया। लेकिन इस विषय पर कोई चर्चा उस मीडिया वाले ने रिया चक्रवर्ती से नहीं की कि ये काला जादू आप क्यों करती थी, क्यों इस तरह की पूजा करवाती थी आप। इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन माफी सब लोग मंगवाने लगे कि नहीं, रिया चक्रवर्ती तो पाक साफ है, रिया चक्रवर्ती को धकेलना मुश्किल है। अब इन सारे काला जादू की, अघोर पूजा की एक साथ पूरी लिस्ट तैयार होगी और अदालत में जल्द ही पेश किया जाएगा। तारीख 2 सप्ताह का अभी है। 2 सप्ताह की जो तारीख पड़ी हुई है, वो तारीख भी आएगी, जिसमें कि अभी मुंबई पुलिस ने अपना रिपोर्ट दर्ज किया है। एक्सीडेंटल रिपोर्ट की हमने सारी इंक्वायरी कर ली थी, कहीं कुछ कोई फॉल प्ले नहीं मिला है दिशा के केस में। ध्यान रहे, इधर भी एक काला जादू, इधर सफेद जादू चल रहा है। सफेद जादू क्या है? काला जादू पर भाली पड़ने वाला है। सफेद जादू है कि रोशनी दिया जा रहा है रिया चक्रवर्ती के पाप पर, और रिया चक्रवर्ती का पाप एक्सपोज हो रहा है
और रिया चक्रवर्ती दिशा सालियान के केस में कैसे घिरी हुई हैं, ये भी काला जादू का हिस्सा। इधर भी एक काला जादू चल रहा है, सफेद जादू और काला जादू दोनों मिलकर के चल रहा है। रोशनी भी डाला जा रहा है और इधर से धरपकड़ की भी पूरी तैयारी हो रही है। तो ये जल्दी आपको ये सारी बातें कबूल करेंगे रिया चक्रवर्ती भरी अदालत में, सीबीआई के रिपोर्ट के आधार पर कि हमने काला जादू किया था और काला जादू करके सुशांत को बीमार किया था और काला जादू के साथ ड्रग दे दे करके उसका जो वेट था वो 55 किलो पर ला दिया था। 6 फीट 2 इंच के नौजवान का वेट 55 किलो पर ला दिया था इस रिया चक्रवर्ती ने। रिया चक्रवर्ती पाप से, कुकृत्य से नहीं बच सकती। इट इज ए मैटर ऑफ डेज। और अब तो सीबीआई के रिपोर्ट के आधार पर ही इन्हें सजा मिलनी है। एक एक करके मैं सीबीआई के रिपोर्ट के हवाले से आपको खबर दे रहा हूं। और अब यह भी बात आ रही है सामने, जिन लोगों ने माफी मंगवाने की बात की थी उसका भी ऑर्डर आ गया है। उसके बारे में मैं कल आपसे चर्चा करूंगा। 2 लाख करोड़ का डिफेमेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।